और ये जेल रहा है यार 2-2.5 साल इसको सारा पता है। जब मैं जिंदा थी तो मेरे घर वाले ने कैसी उसी दी इसको, वो देता था उसी अपने ऐसे का देता था ना, मेरा ऐसा तो नहीं दे सकता हूँ। इसने मेरे नीचे से बिस्तर निकाल के ले गया, ये क्या बोलता है? सुनकर मेरा सिर इसने तोड़ा, 10 टांके मेरे सिर में लग गए। तूने उसी पर लिखा है, लड़कियों का भी नाम काट दिया, मेरा नाम भी काट दिया, क्यों काटा? छप के कि नहीं? विश्वासघात क्यों किया तूने? बाप के साथ भी किया तो मेरे साथ भी किया तो बहनों के साथ भी किया। मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आई हूँ ना कि इसको वायलेट क्यों कर रहे हो तुम लोग? स्टे को काम चल रहा है, स्टे के गार्डिंग काम चलने दो, जब तुम स्टे तोड़ दोगे तब तुम आ जाना यहाँ पे एंटर हो जाए। ये तो कह रही है सर, ये तो ये कह रहे हैं कि स्टे थोड़ी है, ये स्टेटस को है। ये मैं इसके ज्यादा वकील पढ़ा हूँ, मुझे सारा कुछ पता है। और सिर्फ ये एग्रीमेंट हुआ कि भैया मेरे यहाँ जो पैसे लगे हैं वो मुझे दे देना 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर मुझे वो। अब तो अभी बोल रहा है आपके सामने, अगर बोलना इसके साथ तो हमारी है कुछ नहीं। इधर आइए, सिस्टरों का क्या है? इधर के लिए आइए। माता जी दूर दूर का और दूर तरीका थोड़ी है। जमीन अगर इनके बाप की है ठीक है, अगर इन्होंने बेदखल किया, लेकिन ये दाद की तो ले सकते हैं ना। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। बेदखली के कागज दिखा, बेदखली कर कागज भी दिखाई। अगर मैं इनको शादी और करेंगी, जबरदस्ती करूंगी, अगर मुझे टांग तोड़ देंगे, कुछ तोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? अच्छा मुझे घड़ी घड़ी बोलते बोलते तो आश्रम में जाऊँ, मैं कहाँ आश्रम में जाऊंगी? जब मेरा पति मर गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको यहाँ नहीं बैठना है, झगड़े नहीं करना है। मकान मेरे और मेरे बाप ने, इसने कहाँ से बनाना था मकान? मैंने बोलना भाई, इनके पति थे ना, आपके पिताजी के पति। मैं और मेरे फादर ने बनाया ना। कहाँ से बनाना? 2 साल जेल में मैंने छुटाया बाप की जमीन बेच के। फिर बोलता मेरे लिए मुसीबत देख के बैठी, मैं कहाँ जाऊंगी? सियाना बंदा है, कभी टांग को मालिश कर रही, कभी सो रही, कुर्ता ऊपर हो रहा नीचे, और ये सीसीटीवी कैमरे में उसको दिखाते लोग। हमने जन्म नहीं, हमारी माँ से जन्म दिया, इन्होंने नहीं जन्म लिया। अदालत ने बोला भाई माई को किराया देना, मुझे किराया देना, मुझे किराया। दुकान लगी है, अभी उस दुकानदार ने बंद की है, फिर वो दुकानदार को ये लेते किराया, मुझे क्यों नहीं देते? मैं कहाँ से खाऊंगी? अरे भाई कोर्ट में गई है आंटी मेरे पे कहता हूँ डिस्पोज जब तक नहीं हो, वकील उधर से होता है, वो कहता है आपस में हो गया। अरे भाई वो थोड़ी बोलने से थोड़ी होता है। अच्छा क्या है, बाप ने कर दिया है बेदखल, जब इनको भी बेदखल है, माँ को भी बेदखल, क्योंकि वो मालिक है ना, प्राइम फेसिया कर। अब इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है, इसका हिस्सा सारा इधर ही है। सबसे पहले प्रोबेट करने के लिए ये गया। अरे भाई मैंने बचाना है अपने लिए, बचाने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तब हम भी बचाने के लिए गए। मैं डॉक्यूमेंट मेरा बाप इसने नहीं दिया, ये साथ में इसने खड़े होकर काम नहीं करवाया। पूछो, मैंने कोई काम नहीं करवाया, मैंने कोई काम यहाँ जो है ना खड़े करूंगी। आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये इन्होंने ही बनाया है। इन्होंने नहीं बनाया ये, आपकी धर्मपत्नी? नहीं इन्होंने नहीं बनाया। पास पापा ने 2012 के मेरे पास रिटर्न कागज हैं, इन्होंने अब बाद में क्या किया मुझे नहीं पता। उसमें पापा ने लिखा हुआ है कि चारों लड़कियों को मैं 4-4 मरले जगह सड़क के साथ दे रहा हूँ। समय हम परियोत भाटा में है और यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला इस समय मेरे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर नीरजा देवी है। नीरजा जी कहाँ की रहने वाली? मैं सर, मेरा मायका इधर है। अच्छा। शादी मेरी प्रेमनगर में हुई है। ठीक, क्या मामला है? सर मामला ये है कि 2021 में मेरे फादर साहब ने और मेरे ब्रदर ने मुझे यहाँ पे बुलाया कि बच्चे हस्बैंड कोई काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे आके कोई काम खोलो ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। उन्होंने सर मुझे ये जगह दी। अच्छा। हाँ, ये जगह दी और बोला कि सर्विस स्टेशन चल खोल और ताकि या दुकान खोल, जो तूने खोलना, हमारी तरफ से ये जगह तुझे हो गई। ठीक है, तो उन्होंने दी। मैंने यहाँ पे लोन निकलवाया, लोन भी किया मैंने, 10 लाख रुपए लोन निकलवाया मैंने। ये सर्विस स्टेशन बनाया, कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदे थे, मगर काम नहीं चला तो वो हमने दे दिए, दूसरी दुकान पे दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि फादर साहब की डेथ हो जाती है। फादर साहब बीमार रहने लगे, हम लोग लगे उनकी दवाई पानी करने। 2022 में भी वो बहुत बीमार रहे, फिर उसके बाद 2023 में भी वो बहुत बीमार रहे। हम लगे सर उनकी दवाई पानी करने कि ठीक हो जाए यार, बाप है। खड़े रह के यहाँ पे भाई ने और बाप ने, जेसीपी वाले जो थे वो डोडा के आए थे, मैं उनको भी हाजिर कर सकती हूँ। सेवाराम भैया है, वहाँ पे घर बनाया है जिन्होंने, उन्होंने यहाँ पे काम किया है। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है जोगिंदर सिंह राय। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने इधर आके ये हंगामा डाल दिया यहाँ पे आके कि ये तू खाली कर, हमने तुझे नहीं देना है।
फादर साहब की डेथ के बाद बोलने लगे कि हमने कोई चीज वसीयत बनवाई हुई है, हम तुझे ये नहीं देंगे, तू खाली कर। अब सर मुझे बोलो, मैंने इन्वेस्ट किया, पापा ने मुझे जगह दी, क्या मेरा कोई हक नहीं यहाँ पे? या तो मैंने कोई रात को थोड़ी बनाया ये, या तो मैंने रातों रात आके बना दिया होता ना, तो ये लोग मुझे बोलते हमें पता नहीं था, खुद खड़े होके बनवाया इन्होंने। पे कैमरा मारिए। आप कौन है मैडम? यहाँ पे आप कौन है मैडम? मैं जी। मैं इधर की हूँ, ये जहाँ आप वीडियो बना रहे हो इस जगह की मेरे हस्बैंड है, ये जोगिंदर सिंह राय। अच्छा, मैं उनकी आपके हस्बैंड है? जोगिंदर सिंह राय। अच्छा, जिनके बारे में ये बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, आप ये वीडियो किस लिए शूट कर? वीडियो मैं आपकी नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही शूट कर रही थी। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए वीडियो मेरी बात सुने ना। हाँ, अगर हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ, हाँ, आप हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, कोई परेशानी नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन मकसद क्या है, मैं वो मकसद पूछ रहा ये हूँ। है सर, मकसद ये है, ये लड़की हमें पहले भी इधर धमकाने मारने के लिए आई है। इसको डैडी ने वसीयत में बेदखल है ये लड़की, ठीक है, बेदखल है ये बार बार जबरदस्ती करती है। 3 बार ये मीडिया में जा चुकी है और उधर लोगों के साथ भी पता नहीं ये क्या क्या बोलती है। ये कहती है ये मैंने बनाया है जी, आप मुझे आने नहीं देते हो। मेरा इसको ये बोलना है कि भाई इन्होंने कोर्ट केस कर दिया हमारे ऊपर, तो अगर कोई चीज़ है तो वो कोर्ट का मानो ना, फिर आप रुक जाओ, कोर्ट की वो देखो कि उसके लिए इंतजार करो। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी, ये हमारे साथ जबरदस्ती और बार बार इधर आके धमकियाँ देते हैं, ये बार बार इधर आके प्रेशराइज करते हैं। ये क्या धमकियाँ देते हैं? धमकियाँ ये देते हैं कि नहीं जी, तुम हमें इधर आने नहीं देते हो, तुम ये करते हो, ये कर लिया। ये हमारा इन्होंने कोई भी रिलेटिव नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने गलत तरीके से, मेरे माँ बाप तक, मेरे भाइयों तक, मेरे जितने भी रिलेटिव, इस लड़की ने उनको फोन करके पता नहीं क्या क्या बोलती है, रोज तंग करती है उनको फोन करके। ये बहुत ज्यादा इसने प्रेशराइज। आपकी सुनी है, इनके भी सुन लें, इनके भी सुन लें। हम ये क्या बोल रहे हैं, आपके सामने ही बात हो रही है। ये तो कह रहे हैं कि आप इनको धमकी देती हैं। इनके पास मैंने धमकी दी है तो प्रूफ सारे होंगे। इनके माँ बाप को अगर मैंने फ़ोन किया तो कॉल डिटेल सारी पड़ी होंगी, ठीक है ना। मैंने छुप के कॉल डिटेल डिलीट तो मैंने नहीं की उनके घर में जाके, ठीक है ना। सारी कॉल डिटेल्स होंगी इनके पास, सारे प्रूफ होंगे इनके पास, ये पेश करें। मैंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया है। अच्छा। कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक ये काम चलने दे, इंटरफेयर नहीं करें बीच में, या स्टे तुड़वा के आ जाएं फिर इंटरफेयर करें। बार बार आके इस लड़के को धमकाना, 3 दिन में खाली कर, नहीं तो मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगी, मैं तुझे थाने में दूंगी, मैं तुझे मारूंगी। सामने लड़का बात पूछ सकते हैं। आप इधर ही आ जाइए, वीडियो मत बनाइए, इधर ही आ जाइए, आप उसमें ही आ जाएंगे। जी जी, इधर के लिए आइए जी, इधर। कोर्ट में कोई बात है तो फिर आप उस चीज का इंतजार करो। स्टे ऑर्डर क्या है? अब ये कर रही है कि हमने स्टे ऑर्डर लाया है, जब तक कोई चीज आएगी ना तब हम उस चीज को मानेंगे। अब कोई आ जाएगा, हम बोलेगा स्टे ऑर्डर, उसको कैसे माने हम? उसको कैसे माने? पहले हमें भी तो कुछ आने चाहिए ना। तो इन लोगों का मसला है कि कोर्ट का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये वेट नहीं कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये कागज दिखा, जब ये तक कोर्ट का हमारे पास स्टे कोई ऑर्डर चीज नहीं आई है तब तक हम किसी चीज को आपको इधर ही दिखा रहे हैं। किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो दिखा भी यहाँ रहे पे स्टे ऑर्डर देने आता है ये उसको फोन पे वो ये किश्तवाड़ होती है, यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। ये आज ही किश्तवाड़ से आई हुई है। तो किश्तवाड़ में भी मेरी मदर की जगह इन्होंने हथियाई हुई है 50-60 लाख की, वहाँ पे भी उसको धमकाया हुआ है। वहाँ पे बैठे हैं ये किश्तवाड़ में, बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। भाई जो है मेरा टीचर है, वो उसको तो आप अच्छे से वाकिफ हो। वो जब भी इधर कोई आता है ये बोलते हैं हम घर पे नहीं है। सर वो स्टे ऑर्डर किसको देंगे? इनके पीछे भागेंगे? नहीं, इनके पीछे पीछे भागेंगे कि तुम कहाँ पर हो, हम स्टे ऑर्डर देने आ रहे हैं। जी। ये यहाँ इस लड़की का मानना है कि यहाँ इसने वर्कशॉप बनाया, यहाँ सीमेंट हमारा लगा, पत्थर हमारे लगे, रेडी हमारी टूटी, पूरा। मैं भी इस लड़की के साथ थी, मैंने भी पूरा काम किया यहाँ पे। और इसने 2 साल क्या है लड़की के साथ थी? किसने बनाया? लड़की ने बनाया ना। लड़की के साथ मैं भी काम करी मजदूर की तरह। ये मेरे घर आती थी, बैठती थी, खाती थी, पीती मेरे थी। फादर का घर है, मेरा मायका है, इसके घर नहीं आती हूँ। मेरे फादर साहब ने घर बनाया हुआ है। इन जब ये कमरा बनाएंगे ना सर, मैं उधर थूकने नहीं जाऊंगी। जी 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 जी। इस लड़की ने ये वर्कशॉप जो है एग्रीमेंट के तहत लिया था, 4520 का किराया था दुकानों का। इसने 2 साल दुकान की 1 रुपया तक किराया इसने नहीं दिया है। फिर भी हमने इसको बोला था अगर तेरा वर्कशॉप पे जितना पैसा लगा हम तुझे दे देंगे। अब और क्या, आप मुझे बताओ और क्या कर सकते हैं? हमने बोला था पैसे हम दे देंगे। माने आप ये मान रही हैं कि ये इन्होंने बनाया है, लेकिन उस तरीके से ये कट करके, क्योंकि हमारा 2 साल का किराया भी नहीं दिया, मटेरियल हमारा लगा, रेडी हमारी टूटी, ये सारा मिला के जितना बनेगा फिर हम वो देंगे, शार्ट आउट जितना भी होगा। तो
ठीक है, पापा ने दी है तो उसके लिए आपको रिटर्न कागज आपके पास होना चाहिए। ऐसे बोलने से मैं 1000 बार बोल दूं मेरी जमीन है, वो मानेगा कोई? आपके पास रिटर्न कागज है होना चाहिए। लड़की तो हूँ ना उनकी। आपके पास कोई रिटर्न कागज है? मेरे पास पापा ने 2012 के मेरे पास रिटर्न कागज हैं। इन्होंने अब बाद में क्या किया मुझे नहीं पता। उसमें पापा ने लिखा हुआ है कि चारों लड़कियों को मैं 4-4 मरले जगह सड़क के साथ दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, मैंने वो कोर्ट में पेश किए हुए। अभी मेरा मसला सिर्फ इतना है कि स्टे का वायलेट ना किया जाए। जब तक स्टे चल रहा है तब तक काम करने दिया मैडम जाए। ये तो कह रही हैं कि इनके पास कागज है। कागज है तो हमारे पास कोई ऐसा जो है वो आया ही नहीं है कागज, तो हम कैसे कहेंगे? एक और बात, जी। इन बोल रहे 4500 किराया, ये वो पेश करें एग्रीमेंट की, कहाँ 4500 रुपए किराया लिखा कोर्ट में हमारा मसला कोर्ट में है, हमने जवाबदारी, हाँ वो हमारा मसला कोर्ट में है, हम जवाबदारी कोर्ट में देंगे। हमें इधर किसी को क्या प्रूफ दिखाएं? हमने कोर्ट में जवाब देना उस चीज का, इसलिए हमारा मसला ही कोर्ट में। ये बार बार इस मसले को क्यों बढ़ा रहे हैं? बार बार इधर आने की क्या जरूरत है इनको? बार बार हमें परेशान करने की क्या जरूरत है इनको? अब क्या इनको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ये कोर्ट को नहीं मानते हैं? अगर लेके ही आई हूँ मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आई हूँ ना कि इसको वायलेट क्यों कर रहे हो तुम लोग। स्टे को काम चल रहा है, स्टे के अकॉर्डिंग काम चलने दो। जब तुम स्टे तोड़ दोगे तब तुम आ जाना यहाँ पे एंटर हो जाए। मैंने मना नहीं किया, स्टे तो तोड़वाओ पहले जाके, मैंने थोड़ी बोला। ये कुछ कह रही हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम तो हम स्टे इस चीज लेकर को आए नहीं हैं। मानते, हमारे पास ऐसी कोई चीज आई नहीं है, हम कैसे माने? ये कभी पहले और कागज लेके आई थी, आज ये कागज ले, कल परसों और कागज लेके क्या करेंगे हम? इनके पास गवाह मैं यहाँ पे कब आई? कोई गवाह लाई है कि मैं कब आई? ये बोलती मेरे मायके फोन करती है, कॉल डिटेल्स दिखाए, रिकॉर्डिंग दिखाए, हर चीज दिखाए। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। ये मतलब माँ के साथ ऐसा जी दिखाओ, रुको। अपनी जी माँ जी जी सर, दिखाइए आप- दिखाइए जी। आप मुझे बताइए अपनी माँ के साथ बात करना गुनाह है? इन्होंने लेकिन गलत बात करना गुनाह है। माँ को अकेले छोड़ दिया। माँ को ना खर्चा देते ना कुछ। माँ के ऊपर कैमरे लगाए हुए हैं, बिस्तर पे भी कैमरा माँ के। माँ किससे बात करती है? माँ के फोनों में रिकॉर्डिंग ऑन करती है औरत, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में ट्रांसफर करके पूरे मोहल्ले को सुनाती है कि मेरी सास ऐसे ऐसे बात करती है। इसको किसने हक दिया उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करने का? किसने हक दिया? किसी की आन हम नहीं करते। रिकॉर्डिंग आई कहाँ से? पूछो ना आप, पूछो। रिकॉर्डिंग ऐसे आई, आई पूछो किसके मोबाइल से आई? जी रिकॉर्डिंग जी आई, सुन लीजिए क्योंकि जी जी बोले। ये रिकॉर्डिंग जो है ये मतलब सास के फोन में थी, लेकिन ऐसे बच्चे खेल रहे थे ना, तो उन्होंने सुनी। ट्रांसफर कैसे होती है रिकॉर्डिंग? सुन लीजिए खेल खेल में ट्रांसफर होती है? ये किसको चढ़ा रही? सुन लीजिए इनकी भी मेरा सुन छोटा बेटा है कोई 7-8 साल का, वो उसने मोबाइल पकड़ा था तो ऑन हो गई रिकॉर्डिंग। तो फिर मैंने उधर से सुनी, मैंने सोचा भाई क्या मसला है ये, तो क्या बात सुनने के लिए रुक जाइए क्या रुक बात जाइए, हुई? रुक जाइए इनकी सुन लीजिए। हाँ उनकी उसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई फोन की, नहीं तो हमें कैसे पता चला? बाकी इन्होंने क्या क्या उन रिकॉर्डिंग में, अगर आप सुनोगे ना वो रिकॉर्डिंग, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो मेरे बच्चों के लिए कह रही है। आप सुनो, अगर मैंने एक बार भी इसके बच्चे को गाली दी है, इसके पति को गाली दी है, मैं खुद ये छोड़ दूंगी। ये ये तो बोल रही है। मेरे बच्चों के लिए कहती है कि इसके 2 बेटे मरने चाहिए, इसका पति भी मरना चाहिए। बोले हैं मैं अभी छोड़ दूंगी, अच्छा मैं अभी छोड़ दूंगी। ये रिकॉर्डिंग दिखाए मुझे। ये जो मसला है, ये जो भाई, मसला है, आप जो बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मैं तो अभी छोड़ दूंगी, ये फिर क्या ये- मतलब? सुनाइए। लफ्ज़ दिखाए। ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ये बोला है कि आपके दोनों बच्चे मर जाएं तो ये तो अभी छोड़ देंगे अगर ये रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग सुनाना या दूसरी चीजें, ये सारा जो मसला है ये कोर्ट का है। यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है बस। हाँ, क्योंकि इनको आप बोलो कि इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो और मैडम ये तो स्टे ऑर्डर लेकर आई हैं। हमारे पास ऐसा कोई, हम नहीं मानते। हमारे पास स्टे कोई ऑर्डर नहीं चीज़ मानते? नहीं, हमारे पास कोई कागज ही नहीं आया, हम कैसे बोलें? आपने इनको दिया स्टे ऑर्डर अरे दिया? भाई ये घर होती नहीं है, स्टे ऑर्डर देने वाला बंदा आता है, मैडम इधर ताले लगे, हम किसको स्टे ऑर्डर दें? ये अच्छा। ड्यूटी होता है, ये किश्तवाड़ होती है। स्टे ऑर्डर किसको देना? पत्थर को कि दरवाजे को? मुझे बताओ आप। आज तो ये घर पे ही हैं। आज लेकिन फिर- स्टे ऑर्डर तो ये कब का निकलो? बंदा मेरा नौकर थोड़ी है जो रोज हाँ, रोज ये तो आएगा। है। क्यों नहीं? वो मेरा नौकर है जो रोज रोज आएगा। आ सकता है, सरकार का बंदा है, सरकार का बंदा है। ये तो 5वें महीने का है। हाँ तो कोई बात नहीं, जब हमारे पास कागज आएगा हम देखेंगे। आज आप एक काम कीजिए ना, आप कह रही है ये जो स्टे ऑर्डर आप हमें दिखा रही है, हाँ जी। स्टे ऑर्डर आज इनको लगे हाथ पकड़ा दीजिए। हाँ, दे दीजिए आप। मेरे पास दूसरी कॉपी पड़ी हुई है फोन में, मेरे पास दूसरी कॉपीज पड़ी हुई हैं, आप दे दीजिए। कोई हमें ऑर्डर ये आ गया एक मेरा और एक मदर की दुकानों का, दोनों पे स्टे है। अच्छा हाँ जी, ये लीजिए। ये आप नहीं पकड़ेंगे। आप एक काम कीजिए, आप इनके घर पे भिजवा दीजिए ऑफिशियली सर तरीके से। देखिए, मेरा वो नौकर नहीं है जो रोज रोज आएगा। ये जब भी आते हैं ये बोलते हैं इधर कोई हमें आएगा। आप बाई पोस्ट भिजवा दीजिए। बाई पोस्ट में कौन पकड़ेगा? पोस्टमैन भी आता है, ये घर में ही नहीं होते। आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ तो हो जाएगा कि आप भिजवा रही हैं। नहीं, आप मैं वो बंदा उसने तो ऑनलाइन इनको भेजे हुए हैं। अच्छा यस, मेरे ब्रदर को ऑनलाइन गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये घर में मिलता नहीं है। बोलो ना मैं क्या करूं? ये स्टे का पालन करें, जब तक स्टे चल रहा है मेरा काम चलने दे।
लड़के को परेशान ना करें। तो कैसे काम चलने देंगे फिर? स्टे तो मैंने लगवाया ना ताकि इंटरफेयर नहीं करें। देखिए स्टे ये कह रही हैं कि हमने स्टे इस बात का लगवाया है कि ये यहाँ पे काम कर रही थी, स्टे इस बात पे लगा है कि इनको काम करने दिया जाए। करना दिया जाए, लेकिन ये जो सारा मसला है ये कोर्ट में है। आप इस बात को समझते हैं? आप इस बात को समझेंगे? हम समझ रहे हैं हाँ, मैडम, फिर? बट ये जो कागज लेकर आई हैं ये भी कोर्ट का ही ये है। कागज जब हमारे पास आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए मैडम ये कह रहे हैं कि जब ये कागज इनके पास जाएगा सर तो अब उस ये टाइम मुझे पर बोलो ना, मैं इनको कहाँ पकड़ के कागज दूं? अभी दे रही हूँ, ले नहीं रही। इनके साथ आप एक काम कीजिए। इन दुकानों का हमने क्लियर कट, जब मेरे ससुर जिंदा थे इनको हमने बेच दिया, उसके हमें कागज हमारे पास टिके हुए हैं। ये उसी दिन खाली करके चले गए थे, आज से कम 2 साल पहले। तो क्या दुकान पे मैंने खाली करके दिया, अभी भी बोल रही हूँ, दुकान जगह मैंने खाली नहीं की। अच्छा स्टे ये तो मैंने बनाया, ये थोड़ी मैंने खाली किया। दुकान मैंने इनके हवाले कर दिए। अच्छा हाँ आज नहीं, 2022-23 में मैंने इनके हवाले कर दी। भाई दुकान का मसला है, ले जाओ अपनी दुकान, जो बाप ने दिया मैं इसी पे बना दूंगी। बाप ने बोला था कि जब तेरा खुद का बन जाएगा तो ये खाली कर देना, मैंने कर दिया। ये तो मान रही है इस बात को कि दुकान तो वापस ये कर। सारा मसला जो है कोर्ट में है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेके आई हूँ और केस किया है, इसने कोर्ट में भी केस किया है, इसलिए इसको इंतजार करना पड़ेगा। ये मसला कोई ऐसे नहीं, अब हमारे बातों करने से ये नहीं खत्म होगा। ये कोर्ट ही फैसला करे, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। बस मेरे पास तो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं और किस मसले का इंतजार आप एक काम कीजिए ना, आप इस ऑर्डर को जो है ऑफिशियल तरीके से जो है इनके पास सर भिजवा मैं दीजिए। ऑफिशियली ये मिलते नहीं घर में, मैं कहाँ इनके पीछे भागूंगी? आप इसका रिपोर्ट कर दीजिए अगर ये घर पे हमारा नहीं। लगा हुआ है, वो भी 8 तारीख को सुनवाई है, उस पे भी अच्छा मैंने दिया हुआ है कि वायोलेट कर रहे हैं। 8 तारीख को तारीख है। तो बस फिर 8 तारीख का हाँ तो इंतजार नहीं, 8 तारीख कीजिए। मेरा काम चलता रहेगा क्योंकि मेरे पास स्टे ऑर्डर है। तो आप फिर इनको ही रुकना है। आप इसी ऑर्डर को जो है आप एसएसपी साहिब को पकड़ा दीजिए। वो तो थाने में ये चौकी पे दिया, चौकी वालों ने अभी मुझे बुलाया, मैडम आप ऑर्डर लेके इधर आ जाइए। बस आप वहाँ जाइए और मगर यहाँ इनको पे इसको पूछिए, इसको कितना रोज परेशान किया जाता है। क्या आपको क्या परेशान किया जाता है? मुझे बोला जाता है कि मैं इधर काम करता हूँ, मैं खुद सैलरी पे हूँ इधर। अच्छा मुझे बोलते हैं इधर दुकान करो बंद, इन मसलों में मत पड़ो, हमारा अपना मसला है घर का, हम्म तो आप इन मसलों में मत पड़िए वरना आप भी पकड़ सर जाओगे। मेरी 2000 अच्छा। की तार चोरी हो गई डिपार्टमेंट के थ्रू, इन्होंने मेरी तार कटवा दी, उसके बाद वो चोरी कर दी। मेरे नाम पे कनेक्शन है, पानी की पाइप थी, 2000 की पाइप मेरी इधर से गायब हो गई किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ये जो है मेरे पास हर प्रूफ लेके आई हूँ, हर क्या प्रूफ। है? ये कह रहे कि कनेक्शन के आपके नाम पे। मेरे नाम पे। जी जी और भाई मैं दिखा रही हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? आप निकालिए तब तक। अच्छा क्या बोलते हैं? ये यही बोलते हैं कि इस मसले में मत पड़ो, हमारा अपना मसला है, जब तक मसला सॉल्व आउट नहीं होता। आप यहाँ पे काम हाँ, करते मैं तो काम हैं सैलरी पर? हाँ हाँ इसको मैंने अच्छा, सैलरी पे ठीक, रखा हुआ है क्योंकि भाई मुझे किस्तें भरनी है, मैं कहाँ से किस्तें भरूंगी? मुझे आप काम दिखाइए मुझे काम चलेगा तो मैं किस्तें भरूंगी ना। दिखाइए जी। मुझसे तो आप बड़े प्रूफ मांग रहे हैं, इनसे मांगो ना ये वो रिकॉर्डिंग दिखाए जिसमें मैंने इसके बच्चों को गालियां दी हैं। ये मेरे हस्बैंड के नाम पे है, अमरजीत सिंह। ये है, ये आप लोग स्क्रीन पर भी इस समय देख रहे हैं, ये अमरजीत सिंह सनाफ हरिराम हाँ जी, मेरे परियोद ससुर जी का डोडा। जी ये आपके ससुर जी का हाँ। नाम है। ये मेरे पास परियोद हर चीज़ डोडा। अच्छा ये यहाँ पे है 21,309 रुपए का बिल है ये। हाँ ये तब आया, इसके बाद मैंने भरा, मैंने परसों और भरा 68 रुपीज ऑनलाइन पे किया है। मैं हर इसी जगह इसी जगह अभी दिखाती हूँ, अच्छा। अभी कोई टेंशन नहीं है, मैंने कोई वो रखी नहीं है क्योंकि मैं तंग आई हूँ इनसे। चलिए ठीक है। मैडम आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, बार बार फ़ोन जो है हमारे रिलेटिव को करती है, हमें परेशान करती है, हमें परेशान कर रही है। मैं घर से बाहर होती हूँ, मेरे बच्चे घर से बाहर पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड घर से ड्यूटी बाहर करते हैं। इन्होंने ये हमारे पीछे ही लग गए हैं क्योंकि ये मसला जो है इन्होंने मतलब ये कोर्ट में है जी मसला। अब आप कोर्ट का इंतज़ार करो उस चीज़ का। बाकी अब इधर आके हम बातें करेंगे मीडिया के थ्रू या इसके थ्रू, तो ये कोई मसला जो है ये मसला यहाँ हल होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ हल होने वाला नहीं था, इसीलिए ये कोर्ट में गया है। आपको कोर्ट का ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है मैडम, ठीक है। आप क्या चाहती हैं? अब ये तो ये वायलेट नहीं करें, अगर ये स्टे तुड़वा के आते हैं फिर मैं बंद कर दूँगा। ये स्टे तुड़वा के आए, केस तो चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिया मेरे फादर साहब ने है, जिस दिन कोई कोर्ट मुझे बोलेगा कि ये इसके बाप ने इसको दिया है, गलत है या उसकी बेटी नहीं है, मैं खुद खाली कर दूंगी। चलिए तो देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये जो यहाँ पर आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये सर्विस स्टेशन ये इनका है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये इनका है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि दोनों तरफ से जो है ये भैया इन्होंने काम किया है मेरे इधर, इन्होंने बनाया है ये, अच्छा इन्होंने लेबर लगाई है, इन्होंने काम किया है।
ये देखो 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 क्या करती है। भाई साहब आइए ना जरा। मगर अच्छा, भैया बनाया चलिए, किसने ये? नहीं हाँ लेबर थी, मगर पैसा किसने दिया आपको? पैसा किसने दिया आपको? पैसा किसने दिया आपको? नहीं पैसा किसने पैसा दिया? इन्होंने ही दिया है। नहीं किसने उधर के पैसा किसने दिया आपको? पैसा इन्होंने दिया है। ये देखो उंगलियां उंगलियां देखो इसकी। किस लिए रुक रहे हैं? पैसा किसने दिया भैया आपको? चलिए ठीक है हो गया अच्छा। क्लियर। और कुछ चलिए तो समझना देखिए ये पक्ष कह रहा है कि ये सब इनका है, इनके पिताजी ने इन्हें दिया है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि इनके पास पूरे कागज हैं, ये ज़मीन और ये जो है सर्विस स्टेशन ये इनका है। बहरहाल अब प्रशासन को चाहिए कि इस मामले पर गंभीर सोच रखे, क्योंकि ये महिला कह रही हैं कि इनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और ये इस स्टे ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। बहरहाल अब स्टे ऑर्डर इनके पास है और इनका कहना है कि अभी इन्हें चौकी पर भी बुलाया गया है, वहाँ पर जाएंगे। अगर ये इनका है तो इन्हें मिलना चाहिए और अगर इनका है तो इन्हें मिलना चाहिए। अब लोग केस चल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे अभी दे दो, काम चलने दो यार, मुझे काम किस्तें चलने दो। भरनी ये कह रही हैं कि मैंने कहाँ से किस्तें ये कह रही हैं कि इनके पास स्टे ऑर्डर है इस बात का कि यहाँ पर काम चलने दिया जाए, उस बात का स्टे ऑर्डर है। और ये कह रही हैं कि अगर ये स्टे ऑर्डर हटा देंगे तो ये काम बंद कर दें। हाँ जी मेरे पास भी कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास भी दिया है। क्या है कोर्ट का ऑर्डर? कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास भी है भाई। तू है जब तक नहीं केस खत्म हो जाएगा तब तक तू दुकान की भी मालिक तू है, मकान की भी मालिक तू है, जमीन की भी मालिक तू है। तब तक दुकान का किराया भी तुझे मिलना चाहिए। मगर ये मुझे ना दुकान का किराया देते हैं ना मुझे खर्चा देते माँ हैं, थोड़ी है मालिक। कुछ भी नहीं देते। माँ क्या है? मालिक है नहीं। माँ ने पिटीशन दायर की है कि मुझे वो जो बिल है उसको उन्होंने चैलेंज किया है, उसको उन्होंने चैलेंज किया। ये सोचती है मैंने चैलेंज किया तो मेरा हो गया। अब उसका वेट एंड वॉच ये है कि उसको 5 साल 10 साल उसके बाद भी फिर समझौता होता है एक्चुअल में इसमें। लेकिन ये सोचती है कि मैंने उधर बोल दिया ये शायद मेरा हो गया। और बहनें जो है वो जबरदस्ती करके यहाँ क्या करती है, कब्जा लेने की कोशिश कर रही है। अब जिसने ये बिल दिखाया, मैंने इसको 2021 में लोन लेने के लिए दुकानें और यहाँ जगह का एग्रीमेंट किया था। इसके हस्बैंड कैसा, इसके नाम का बिल है ही नहीं, ये क्लेम ही कैसे कर सकती है? ये मेरी सिस्टर है। तो बोल रहे हैं कि इसके उन्हीं के पति के नाम पति का नाम, पति अलग है ना, उसके नाम का हमने एग्रीमेंट किया तब उसको लोन मिला। उसने दुकानें की 4500 रुपए किराया। वो एग्रीमेंट 2023 में कैंसिल हो गया। ये जहाँ पे लिखा है 45 वो एग्रीमेंट पे लिखा है ना, वो हमने कोर्ट में दिखाना है, क्योंकि लोन ऐसे नहीं निकलता है जब तक कोई दुकान और कोई कुछ नहीं हो तो। ठीक है 4500 तब रुपए तक ये जहाँ बिल लिखा है नहीं निकलता दिखाओ है। उस चीज को। तब तक बिल नहीं निकलता है, कोर्ट वहां से कनेक्शन नहीं निकलता है। मेरा हाँ बिल्कुल agreement लगा है। बिल्कुल नहीं निकलता है। एक्शन के पास मेरा एग्रीमेंट लिखा है, एक्शन को भी इसमें घसीटूंगा। और 3 साल से ये सर्विस स्टेशन बंद है, अब ये कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि वेट एंड वॉच, सब जुडिशियस है मसला। अब इसने एप्लीकेशन दी थी कि ये मेरे नाम पे कनेक्शन जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए, वो नहीं हुआ। हमने बोला कागज ला, अगर ये इतनी थी तो ट्रांसफर क्यों नहीं किया अपने नाम पे? कैसे होगा? अरे भाई करें तो सही, प्रोसेस में है। कोर्ट के अगेंस्ट कोई नो वन इज अबव द लॉ, करें तो सही, मैं देखूं एक्शन को कि वो कैसे करेगा। तू देखेगा। और देखो ये बदतमीजी कैसे देखेगा। करती है। No इसने one is above the law। बदतमीजी, इसने बस ऐसी यही ऐसी किया। बातें की हुई हैं। इसने यही कि किया। मैं- अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप वेट एंड वॉच करो। मेरे ये पास तो से कह रही है सर, ये तो मेरे पास ये से- ये कह रहे हैं कि स्टे ये ऑर्डर। स्टे थोड़ी है, ये स्टेटस को है। ये मैं इसके ज्यादा वकील पढ़ा हूँ, मुझे सारा कुछ पता है। जब मुझे ऑफिशियली आएगा ना कोई, मेरा काउंसिल भी उसको जब देखेगा ना, मेरा जो वकील है वो उसको देखेगा, इसका हमने जवाब फाइल करना। इसने कहा कि वर्बली मुझे बाप ने दिया, मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट है। मैं डॉक्यूमेंट मेरे बाप इसने नहीं दिया, ये साथ में इसने खड़े होकर काम नहीं करवाया, पूछो। मैंने कोई काम नहीं करवाया, मैंने कोई काम यहाँ जो है ना। खड़े करूंगी। आपकी एक सेकंड आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये इन्होंने ही बनाया है। हाँ। कि इन्होंने नहीं बनाया ये। आपकी धर्मपत्नी नहीं नहीं इन्होंने नहीं बनाया। ये पत्थर हमारे हैं, ये हमारे हैं, यहाँ शटरिंग हमारी लगी है, सरिया हमारा। देखो ये सिस्टर है ना, मदद करनी होती है, काम करने के लिए जगह दी इसलिए थोड़ी दी। लेकिन 2023 में सारा इन्होंने डैडी के खिलाफ मारा, डैडी को, मुझे मारा, FIR लगी इसके हस्बैंड के खिलाफ। उसके बाद हमने रेजोल्यूशन किया और सारा कुछ लिखित पढ़ती में ले लिए, हमने खत्म कर लिया। इन्होंने कहा कि हमारा इधर कुछ नहीं है, माफी मांगकर चले गए।
और सिर्फ ये एग्रीमेंट हुआ कि भैया मेरे यहाँ जो पैसे लगे हैं वो मुझे दे देना। 3 साल के अंदर अंदर 3 साल के अंदर मुझे वो, कितने पैसे दिए अब 3 साल के दे अंदर दिए नहीं, सर। नहीं 3 साल के अंदर अब देखो इसमें लिखा ना, उसपे लिखा है कि मेरे पैसे दे दो, लेकिन टर्म एंड कंडीशन का 2 साल तक का मेरा जो किराया बनता है दुकानों का उसका भी काट कर दे दो। काट के दे, वो वो उन्होंने काटा हुआ अगर उस पे ऑलरेडी है। लिखा होगा उसके काटा बाद हुआ, अगर उस पे वो लिखा हुआ काटा होगा तो मुझे इसको मंजूर है। इसको आते हैं ये शब्दों के हेर फेर, और ये जेल रहा है यार 2-2.5 साल इसको सारा पता है। हाँ, ये आ गई अपनी औकात पर, जो ये कोर्ट को नहीं मानती है भाई। स्टेटमेंट ये देख में कागज इधर है, कोर्ट को कौन नहीं मान रहा? आप ही बोलो, कोर्ट को कौन नहीं मान लिखे हुए कागज है ना भाई, इसके देख ये जो मैसेज करती है इसके सारे ये पड़े हुए। रहा? और मैंने मैसेज में कहाँ गाली लिखी है बताओ आप? ये देखो मैसेज क्या करती है, हाँ, अब क्या- पढ़ के सुनाऊंगा क्या क्या लिखा है मैसेज। सुनाने चाहिए ना सर, इसलिए रखा है। सर अरे सुनाने भाई चाहिए अब हम मैसेज। कह रहे हैं कि इनके पास हाँ सर, मैसेज सुनाने चाहिए ना। देखो क्या लिखा है इधर। सुनाओ। ये देखो इसी के साइन भी है। वो भी लिखना, वो भी बोलना, वो वाला मैसेज भी दिखाना जहाँ पे इसने फाइनल बोला कि भैया आपका 7,500 मुझे अभी तक पहुंच गया। इधर देखो जी ये खुद बोल रही है जितने पैसे इसको मैंने दिए हैं ना वो दिए हैं। उस 7,500 आपने दिया। देखो 7,500 दिए या ज्यादा दिए वो मैं उसको, और जो इसका जो कंडीशन है ना जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें क्रेडिट भी निकलता आज तो कोई है, डेबिट भी निकलता है छूटता नहीं है कोई किसी से। ये देखो इसका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, ये 2022। हाँ। ये देखो सर आप पूरा पढ़ के देखो अमरजीत, ये देखो शादीलाल, ये सारा कोई निर्जा वगैरह ये इस पे लिखा है सारी कंडीशन। हाँ, क्या लिखा है ये जरा देखो पढ़ टेक के दिखाएं जरा। नहीं, ये तो उर्दू में लिखा हाँ। है। इस पे पता क्या लिखा इसमें लिखा है कि 3 साल के अंदर अंदर ये मुझे 3 लाख रुपया देगा तो मैं ये छोड़ दूंगी। 7,500 रुपया इसने मुझे दिया है। तू पढ़ते हो नहीं, इसमें ये कोई उर्दू- कटिंग नहीं है, डबिंग नहीं है, एडिटिंग नहीं है, सारा कुछ लिखा है इस पे। ये सर ये ओ भाई, ये सर कौन ये है नकली मानते- डॉक्यूमेंट बनाने भाई के मेरे पास अगर ये नकली होगा तो उधर कोर्ट में भी निकलेंगे ना। अच्छा पुलिस थाने में जहाँ हमारा समझौता हुआ वहाँ भी निकलेगा ना, वहाँ भी निकलेगा। क्यों है खुद बोल रही है कि हमारा समझौता हो गया पैसे देने के, बस अब कब्जा लेने की कहाँ से बात करती है? क्यों नहीं दिए पैसे इसने 3 साल के अंदर? अरे पैसों की बात करो ना। क्यों मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। पापा ने मेरे पैसे लिखा, ये लिखा कहाँ से लिखा हुआ इसके पास, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया इसके पास लिखा हुआ कहाँ से कहाँ? अगर इसके पास लिखा हुआ तो ये उधर देना डॉक्यूमेंट। हाँ, इसी के बेस पे, इसी के बेस पे तो स्टे निकला है मुझे। इसके बेस पे स्टे निकल गया। इसी के बेस और पे मैंने अपना जवाब फाइल कर दिया उधर। हाँ तो तब तक वेट करें, चलने वेट कुछ देगा। नहीं, वेट कुछ नहीं, वेट कुछ नहीं। तब तक वेट करें। वेट कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए। तो वेट देखिए है। देखिए देखिए देखिए, आप एक काम कीजिए। आप कह रही हैं कि आपके पास स्टे ऑर्डर है हाँ। और आपको चौकी में बुलाया। आप एक काम कीजिए, आप चौकी में जाइए। हाँ। ये जो आपके पास कागज हैं ये आप already उनके पास सुन है। लीजिए, सुन लीजिए, सुन उन्होंने लीजिए। मुझे सुबह ही बोल सुन दिया लीजिए था ना, कि आप- मैडम आप जा जी, रहे जी, हो जी। तो आप उधर लड़ाई नहीं करना, आप सिर्फ हमें एक वीडियो बना के ले आना कि उन्होंने लड़ाई हाँ, की। ठीक है, हमने उन्होंने लड़ाई बोला है, उन्होंने बोला है। लड़ाई ना सुन करते लीजिए, हैं सुन हम, लीजिए। ना हम उन्होंने वो- आपसे कहा है कि आप वहाँ जाइए, वीडियो बनाइए और वहाँ आ जाइए। देखो ठीक जी, है, आप एक काम कीजिए, एक आपसे भी बात करूँ, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर जाइए वापस उनके पास। ठीक है, इनके साथ यहाँ पर उलझने की नहीं, मैं कोई उलझी जरूरत नहीं, नहीं। ठीक है, सुन अरे लीजिए ना। अगर मुझे उलझना होता ना, मेरे बाप का बना हुआ घर है, मैं उधर नहीं जाती। कौन सी लड़की है जो अपने मायके नहीं जाती है? मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इनसे लड़ाई नहीं करनी, उनके साथ बहस नहीं करनी मुझे। भाई कोर्ट में उन्होंने केस लगा दिया। अब हम चाहते हैं हम दूर दूर रहे तो हमारा रिश्ता तो बचा रहे। देखिए, आप एक रिश्ता काम तो बचा कीजिए, रहे ना। सुनिए सुनिए। यहाँ पे ये घर बनाएगा ना, मैं वहाँ पे थूकने नहीं अरे भाई जाऊंगी। बाप का घर, बेटा उसका जी, 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 वारिस जी, जी, वारिस है उसका। ठीक है ना, ठीक है ना, बेटा उसका वारिस है। हर बाप अपने बेटे को देता है, नहीं, या मुझे वो भाई कोई बताए जिसने अपने बहनों को दिया देता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ये बदतमीजी और मारने की करें कोशिश। सुनिए सुनिए, पहले आप एक काम अब कीजिए। देखो, आप जी जी ये जी, क्या है, ये देखो जी। ये पूरा स्टैंप नंबर लिखा 16/6/2023 को फैसला हुआ है। सुनिए सुनिए सुनिए, फैसला हुआ है। सुनिए, अब आप मैं एक काम इसे- कीजिए मैं ना। पता क्या चाहता हूँ, जी, सिस्टर इसके उस पे लिखा हुआ है कि इसने कहा कि मेरा पैसा इधर 3 लाख रुपए लगा है। 3 लाख हो तो सर मैंने क्यों बोला, वो भी कहानी सुनिए। हाँ। इसने मेरे पति को मारा और मेरे बाप ने इसको, बाप के साथ इसकी वीडियो, पता नहीं किस किस की वीडियो इन्होंने उससे क्या बोलते हैं वो वसीयत ये लिखवाई है। सारी कहानियों में अब हमको देखिए, न अब करना है, जो न हमें करना बाप ने है। मरने अब से मेरा पहले मसला बताया ये है, मेरा मसला जो कि पता क्या क्यों है? हुआ, मसला वसीयत ये क्यों है हुई, कि इनका ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना है। इन्होंने मेन वसीयत मसला है कि लिखवाई बात को उससे, खत्म कैसे करना उसके है। बाद इन्होंने मेन मसला किया कि अब हमने वसीयत लिखवा दी है, अब इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रह गया ये इनको बता देगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे। अब एक काम कीजिए। देखिए देखिए हाँ, देखिए ये देखिए, बेकार की रुक जाइए, कहानी दोनों रुक करती है। जाइए। अब एक हाँ, काम कीजिए, हाँ, देखिए हाँ। देखिए, हो गया है। आप एक काम कीजिए, आप कह रही हैं कि आपको चौकी पे बुलाया है, हाँ। ठीक है ना। आप अभी यहाँ से चौकी के पास, चौकी पर जाइए, आप पुलिस वालों को सब कुछ बताइए। आगे की कार्रवाई क्या करनी है वो पुलिस वाले खुद देख लेंगे। नहीं, मैं तो सुन लीजिए, स्टेट सुन गाड़ी में लीजिए, चली बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सुन लीजिए ना। अगर वो कहते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप ये चला सकती हैं, तो आपको फिर ये भी नहीं रोक सकते। अगर वो कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, मैंने फॉलो ठीक है ना। करना है रूल ऑफ लॉ को। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये इसका कोई स्टोर नहीं है,
वो स्टेटस को उन्होंने मेंटेन कहा है कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करो अनटिल एंड अनलेस। जब फाइनल वहां से बात आई उन्होंने मुझे ऐसे कहा और मैंने उसको पढ़कर स्टडी करके मेरे काउंसिल को मैंने बोला ये कहा, मेरे पास नहीं आया लेकिन वहां पर आया। अब मैंने उसको फाइल जवाब कर दिया है कि इसने कहा ये मेरा है। मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाने कि जब फैसला 2023 में हो जाता है कि इसके पैसे हमने देने थे। अरे भाई ये झूठ होगा तो फंसूंगा ना मैं। कोई कैलाश राम गिरधौर है, ये क्या चक्कर है वो इसमें? जो है वो डेली इसके पास होता है, ये उसके पास होता है। इसके साइन है। सुन लीजिए सुन लीजिए ये सुन मानती लीजिए। नहीं है देखिए कागजों को। जो हम आपको ये कह रहे हैं जबरदस्ती ना, करने आई। तो ये नहीं मान रहा, सामने सामने सुन लीजिए ना, अब जो हम आपको कह रहे कागज तो ये हैं नहीं सुन मान लीजिए। इसमें क्या है? आप फिर रोज अभी मेरे आप पास चौकी माँ पर को जाइए, बेचारी को। आप एक काम माँ कीजिए, को बेचारी है, ये मानता बड़ा है माँ आप को। एक काम कीजिए, नहीं, आप अभी एक चौकी सर जी थोड़ा माँ का वो ले ये लीजिए, देखो जी, क्योंकि पता कल क्या को होता माँ है? को ये माँ के अब साथ माँ होता है। मेरे खिलाफ बोलेगी ये मेरे घर का मसला, माँ बेटे की लड़ाई चलती नहीं, रहेगी। नहीं, नहीं। सिस्टरों का मेरे घर में इंटरफेरेंस नहीं। ये बात हमारे जो नहीं शेयर कर हमारे सकते। इनके जो घर वाले हैं वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी, हमारे पास सारा कुछ और कार्ड, हम बोलते नहीं दिखाना क्या, जब वक्त आएगा दिखा लेंगे। ये मसला है, इनको जमीन का लालच है, प्रॉपर्टी इनको चाहिए और कुछ नहीं है। और क्या नहीं तो सिस्टर अपने घर अपने अपने जाके घर देखो ना। माता जी तो मम्मी मेरी इसको उस्काती है बेचारी को, इसका कोई कुछ नहीं माता है। जी, थोड़ा ये इधर। मालिक है यहाँ की, हाँ। यही रहने वाली भाई बड़ी यही है, तो और कौन होगा मालिक, और कौन होगा? अभी बोल रहा है आपके सामने, और क्या अगर बोलना है? मेरे सामने भी इसके साथ तो हमारी है ही कुछ नहीं। इधर इधर आइए अब ना, सिस्टरों थोड़ा का क्या है? सा। इधर के लिए आइए ना। ये- माता जी माता जी माता जी माँ मालिक है और नहीं तो जी कौन मालिक क्या होगा? बोले बोले। कि रुके इसको क्या रुके है? रुके माता जी बोले माँ मालिक नहीं तो और कौन जी है? बोले माता अब इसको जबरदस्ती बुलवाएंगे, जी। तू लड़के के खिलाफ बोल रही है, कोई नहीं, तरीका है क्या? क्या बोले क्या ये बच्चों के खिलाफ बोल, ऐसा कर तू, हाँ। चुप कर, चुप कर, दूर दूर का छाऊंगा, और दूर दूर ये कोई चलेगा। तरीका थोड़ी है कि दूर माँ दूर को आगे चलेगा। करेंगे। अच्छा बोले बोले नहीं, एक बात है ना, जब मैं जिंदा थी तो मेरे घर वाले ने कैसी उसी दी इसको, वो देता था उसी, तो अपने ऐसे का देता था ना, मेरा ऐसा तो नहीं दे सकता वो, नहीं आपका नहीं दे सकते कि नहीं, लड़कियों का ऐसा तो नहीं दे सकता वो, कि नहीं। अगर मेरा पति मर गया तो मैंने 2 साल का बाद मुझे पता लगा, मैंने एप्लीकेशन दी तहसीलदार के पास, मैंने बोला भाई इंतकाल बंद होना चाहिए तब तक जब तक नहीं फैसला हुआ है, कि नहीं। अगर इंतकाल होएगा तो इसका भी होएगा, लड़कियों का भी होगा, सबका होगा, रुक जाइए रुक सबका इंतकाल होना चाहिए। मैंने दी ना, वो नहीं करते हैं ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन किया, मैंने बोला भाई 4 लड़कियां मेरी हैं, कि नहीं, 1 लड़का है, लड़कियों का भी नाम होना चाहिए, जी। तो मेरा भी होना चाहिए, तो लड़के का भी होना चाहिए। मैंने गलत बोला सही बोला कि मैंने गलत बोला? सही बोले आप अगर मैंने गलत बोला तो बोलो मैंने गलत बोला। नहीं आपने सही ये बोला बोलने लगा तूने क्यों इंतकाल बंद कराया, मैंने बोला मैंने बंद नहीं कराया, ये तूने उसी पर लिखाया, लड़कियों का भी नाम काट दिया, मेरा नाम भी काट दिया, क्यों काटा छप के, कि नहीं। विश्वासघात क्यों किया तूने, बाप के साथ भी किया तो मेरे साथ भी किया तो बहनों के साथ भी किया, कि नहीं, क्यों किया, क्या विश्वास करूंगा मैं इस पे, बोलो क्या विश्वास करूं। अच्छा उसके बाद 13 साल इसमें पता क्या है देता मुझे भाई, मेरी लड़ाई माँ के साथ जचती ही नहीं है और इसकी मेरे साथ नहीं जाती, क्योंकि मैं इसका बेटा हूँ। अगर मेरे बाप ने मुझे दिया, इसको क्या ऑब्जेक्शन, इसने किसको देना, इसको किसने देना, मैं की लड़का हूँ घर का, इसने किसको देना है, पूछो जरा ना, पूछो जरा इसको किसको सर देना वो है? तो जमीन इनकी है, ये जिस मर्जी को दे दे मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं मर्जी को वही दे। तो कह रहा हूँ मैं, वही मालिक माँ थोड़ी है, मालिक तो बाप होता है। रेन्यूअल नहीं सर सुनिए ना रेन्यूअल कार्ड के मुताबिक बिल्कुल जो बिल्कुल है, सर लेकिन अब मेरी मिसेज या लेकिन- मेरी बहन का कहीं भी रिकॉर्ड मेरी बात renewal नहीं सुनिए है। सर सुन लीजिए ना हाँ। सुन लीजिए, पति पत्नी हाँ। दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं सर। नहीं है ना? सुन लीजिए ना नहीं है। सुन लीजिए, अब इनकी जो सुन लीजिए, अब आप जो कह रहे हैं ठीक है, अगर इनकी बाप की है जमीन, अगर इनके बाप की है ठीक है, अगर इन्होंने बेदखल किया, लेकिन ये दाद की तो ले सकते हैं ना सर। बेदखल नहीं ना किया है, बेदखल नहीं। सुन लीजिए ना सुन लीजिए अरे कागज दिखाएं, बेदखली के कागज दिखा। हाँ तो बेदखली कर कागज भी दिखाएगा। चलिए अच्छा, आप अब एक काम कीजिए अच्छा फिर क्या हुआ, सुनो जी सुनो, 13 साल ये तो दुकान का किराया मुझे दिया था, मेरा घर वाला भी देता था तो मुझे भी देता था, दोनों दुकान का किराया। अच्छा ये दुकान ही बनी है तो मैंने बाप की जमीन बेची है, जी बाप की जमीन कहाँ किश्तवाड़ में बेची है मैंने, बाप की जमीन, ये दुकान ही मैंने बनाई, मैंने भी पैसे लगाए, छेड़खानी हो रही है। मैंने भी पैसे, बंद नहीं करे सर। जी 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 नहीं अभी इसने छेड़खान कर दी भाई, माँ बोलने लगी। एक करता ना, जी, एक जी, करता है, मुझे पता। सुनिए माता जी सुन लीजिए सुनो जी, उन 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, इसने मुझे दुकान का किराया भी बंद कर दिया। अच्छा ऐसे खेतों का पर साल दिया, पर इस साल अभी मुझे पता नहीं है देगा कि नहीं देगा, ये करते जबरदस्ती। मैं हूँ नीचे होने वाली हूँ, बूढ़ी है ना, बूढ़ी, अगर मैं इनको साथ जोर करेंगी, जबरदस्ती करूंगी, अगर मुझे टांग तोड़ देंगे, कुछ तोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, हैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा मुझे घड़ी घड़ी बोलते तो आश्रम में जाऊँ, मैं कहाँ आश्रम में जाऊंगी, जब मेरा पति मर गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। बोल रही है लड़कियों के उसमें है, लड़कियां उतारती है इसको, क्योंकि कौन सा नहीं था? कौन सा है, वकील है,
जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको यहाँ नहीं बैठना है, झगड़े नहीं करना है। इसको अपना मेरे नाने ने जमीन दी और वो जमीन इसने लड़कियों को लिख कर दे दी। मकान भी हमने बनाया था, मेरे और मेरे बाप ने। लड़ाई वहीं से शुरू, जमाइयों को दे दिए इसने। मकान नहीं बनाया ना, हमने बनाया है मकान, मेरे और मेरे बाप ने। इसने कहाँ से बनाना था मकान? मैंने बोलना भाई, इनके पति थे ना, नहीं, नहीं, आपके पिताजी मेरी- इनके पति मैं तो मैं और मेरे फादर ने बनाया ना। ये अब इसने कहाँ से बनाना? इसने 2 साल है जेल में, मैंने छुटाया बाप की जमीन इसने कहाँ से बनाना मकान? ये इसने कहाँ से बनाना है? अगर आप छुटाया जेल से, ये क्या बातें करता है? अगर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, आपका आपने मकान समझ में नहीं, इसने मेरे नीचे से बिस्तर निकाल के ले गया। हाँ। ये क्या बोलता है? इसको सुन कोर्ट गई, ने मेरा कहा है सिर कि इसने यहाँ से तोड़ा, आप 10 चले टाके जाओ। मेरे सिर में लग गए। आप चली जाओ यहाँ से। फिर बोलता सुन बोलता मेरे लिए मुसीबत दे के बैठी, मैं कहाँ जाऊंगी? चलिए ठीक है माता जी, आप एक काम कीजिए, सुनिए रुक जाइए, आप एक काम कीजिए जी, एक बात, जी। जहाँ पे ये सोती है सर, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ऊपर से लगाए CCTV। मैंने, मेरा घर है, आप मुझे बोलो, हमने बोला बाहर से कैमरे लगा, सियाना बंदा अगर हमारी कभी चोरी काम- हो गई, मेरी बहन ने चोरी की, मेरे किसी ने कैमरा चोरी होगा। नहीं, चोर आएगा बाहर से अंदर ही आएगा आप ना। एक काम कीजिए, आप नहीं, एक काम पुलिस सुन ने लीजिए, दिया। सुन लीजिए, आप सुन नहीं, लीजिए। नहीं, चलिए एक बात, सियाना बंदा है, कभी टांग को मालिश कर रही, कभी सो रही, कुर्ता ऊपर हो रहा नीचे, और हाँ। ये CCTV कैमरे में उसको दिखाते लोग। हमने जन्म नहीं, हमारी माँ ऐसे बोलता है, जन्म लिया, इन्होंने नहीं जन्म लिया, इन्होंने जन्म लिया मेरे पेट से, इन्होंने किसने करी? सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए सीधा चौकी पर, ठीक है? आप ये कागज उनको बताइए, आप बताइए कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? आगे की कार्रवाई जो है वो चौकी वाले खुद भाई, देख लेंगे। चौकी जी। वाले, मैं वहाँ पे चली गई, उन्होंने बोला आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ, अभी भी चौकी अफसर ने ये बोला, मैडम आपके पास स्टे ऑर्डर है। तो आप एक काम कीजिए ना, बोला अगर आप इस कागज से बोला अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप वहां से पुलिसकर्मी भेज दें साथ में, आपके साथ में आप यहाँ पर आ जाइए। अगर मैं पुलिस करना क्या यहाँ के सर, मैं तो यहाँ पे थोड़ी ना रहूंगी, लड़का आता है लड़के के ही साथ में भेज दें पुलिस वाले। नहीं, वो पुलिस वाले के सुबह शाम इधर आके इसके साथ बैठेंगे। नहीं, वो यहाँ पर आके खुलवा तो सकते हैं ना। अरे वो सुबह सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए जो बात है, आप वहां पर जाइए और उनसे कहिए कि वो नहीं मान रहे हैं, ठीक? आप एक काम कीजिए, सुन लीजिए, आपके पास भी आता हूँ। आप उनसे कहिए कि मैंने ये कागज उनको दिखाया, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमें यहाँ से पुलिस दे दीजिए साथ में, ताकि वहां पर जो लड़का रखा है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है? ठीक। बस ठीक है, हाँ। पुलिस क्यों बैठेगी सर इधर? नहीं, आप उनको सिर्फ बता दीजिए, आगे का काम पुलिस देख लेगी, ठीक है? आगे का काम पुलिस कर देगी। अच्छा, तो देखिए मामला यहाँ पर यही है कि एक पक्ष कह रहा है कि जमीन और ये जो सर्विस स्टेशन है ये इनका है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये जमीन और ये जो सर्विस स्टेशन है वो उनका है। बहरहाल अब ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ये देखे कि जमीन और ये सर्विस स्टेशन किसका है। आप लोग देखते रहिए। जी बोले। प्रशासन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यह सब जुडिशियल मसला है। नो वन इज अबव द लॉ। हमको लॉ का पालन करना है। जब अनटिल एंड अनलेस, जब तक फैसला कोई फाइनल आएगा तब इसका कार्रवाई होगी। प्रशासन का इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मैंने प्रशासन से गौर लुआई है। उन्होंने कहा ये सब जुडिशियल है, प्रशासन इसमें कोई नहीं देख सकता है। अगर वहां से कोई बात आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई हमारे मसले में इंटरफेरेंस नहीं करे। ये हमारा हो सकता है आज नहीं कल हमारा मसला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे घर का मसला है। और मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इस मसले में कोई भी थर्ड पार्टी बात नहीं करेगी, और हमें पर्सनल कोई भी एक दूसरे के पास ग्रेजेस या इश्यूज लेकर हाईलाइट नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग नहीं करना है। हम कोर्ट का रास्ता अपनाया है, कोर्ट जो बात करेगा वही माननी होगी, वही सरोपरे होगी। जी बस ये देखिए, ये बात आपने अच्छी कही है। ये बात इन्होंने कही कि अगर कोर्ट ये जी बात इसने की है, ठीक है मेरे लड़के ने ये बात, मगर जब इस पे भी स्टे लगा है दुकानों पे स्टे लगा, उन स्टे वालों ने बोला, अदालत ने बोला भाई माई को किराया देना, मुझे किराया देना, मुझे किराया। दुकान लगी है, अभी उस दुकानदार ने बंद की है। फिर वो दुकानदार को ये लेते किराया, मुझे क्यों नहीं देते? मैं कहाँ से खाऊंगी? अरे भाई कोर्ट में गई है, खानी है आंटी लालिस मेरे पे कहता हूँ डिस्पोज जब तक नहीं हो, वकील उधर से होता है, वो कहता है आपका स्टे हो गया। अरे भाई वो थोड़ी बोलने से थोड़ी होता है। दुकानें भी फिर बंद होनी चाहिए ना। दुकानें कैसे बंद होगी? क्यों नहीं? दुकानें बंद करने के लिए थोड़ी ऑर्डर है। करवा सकता तो दुकानें भी बंद होनी अरे भाई स्टेशन इसलिए है, दुकानों का डिस्प्यूट थोड़ी स्टेशन का ये क्लेम कर रही है, दुकानों को भी है ना, दुकानों का नहीं है। ये उस कार्य आपस में मालूम। आप एक काम कीजिए, आप जो सुनिए, आप एक काम कीजिए, जो मैंने आपको बताया आप वो कीजिए। चलिए आप जाइए, आप पुलिस चौकी जाइए, उनको बताइए। जी दुकानों को भी है, जो दुकानों को भी है, मेरे पास भी वो कागज है, माता जी सुन मेरे लीजिए, पास भी है वो कागज। आपके पास भी है। आप एक काम कीजिए ना, नहीं, इससे कोई ताल्लुकात नहीं, ये बंद हो या ना हो, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। लड़की जाने तो ये जाने, मुझे कोई, जैसी मुझे लड़की वो सब मेरा लड़का भी।
कि नहीं, मेरे पेट से निकले है ना दोनों, किन गलत बोला मैंने, मगर मुझे चाहिए अपना खर्चा, मैं कहाँ से देखो जी, खर्चा क्या है, बाप ने कर दिया है बेदखल। जब इनको भी बेदखल है, माँ को भी। हाँ, माँ को भी बेदखल, क्योंकि वो मालिक है ना, प्राइम फेसिया क्या है। अब इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है, इसका हिस्सा सारा इधर ही है, अगर ये चुप बैठे तो सारा हिस्सा इधर ही, लेकिन इसने ये चैलेंज कर दिया है ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई, हम घर में होते ही नहीं है, इसी का है सारा कुछ। मेरे बच्चे किस वार्ड पढ़ते, मैं ड्यूटी, ये नारदाना, ये अखरोट, ये जमीन कौन देख रहा है, यही कमा रही, यही बेच रही, इसी का है। पैसे लेता हम कोई नहीं लेते, इधर देखो माँ इधर है, सुन लीजिए, हमने नहीं लिया सुन था, लीजिए। सारा खर्चा मतलब माँ खुद कर रही है। कहने का मतलब है कि अब इसने कर दी है, बदने क्या यार, सही बात कर रहा हूँ। अब बेदखली है, अगर ये कोर्ट में साबित कर देंगे, बेदखली तोड़ देंगे, तो फिर इनका नाम चढ़ेगा, सिर्फ नाम, हिस्सा तो दूर की बात है, फिर नाम चढ़ेगा। तो क्यों नहीं मानते, या तो अपनी अपनी वहाँ जो ऑब्जेक्शन किए है ना, वसीयत के ऑब्जेक्शन किए बेदखली के, या तो वो वापस ले लो, एज इट इज रहो, स्टेशन भी तेरा, दुकानों भी चलाओ, क्यों कोर्ट में गए हो। हम चले जाते हैं, हम चले जाएंगे यहाँ से। ऑब्जेक्शन वापस लेने के लिए अभी तैयार है। मैंने इसको हर बार अरे भाई, बोला, लो, इसने मेरे सारे जैसे पहले चल रहा था सिस्टम, चले ना, क्यों गए हो कोर्ट में। सर कोर्ट में ये गया है, सबसे पहले प्रोबेट करने के लिए ये गया। अरे भाई, मैंने बचाना है अपने लिए, बचाने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है। गया तो अब हम भी बचाने के लिए अच्छा, गए। आप एक काम कीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, जो आपसे कहा ना आप वो कीजिए, आप जाइए चौकी पर जाइए, ठीक है, आप उनको कागज जी जी, नहीं 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 नहीं, ये खुद कह रही है, ये खुद कह रही है कि इनको चौकी, सुनिए सुनिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अरे मैं डायरेक्ट, सुनिए, ये खुद कह रही हैं कि इनको चौकी अफसर ने कहा है आप वापस आइए। मेरे जी, पास सारे कागज पड़े हैं, उनने कहा स्टेटस को लड़ाई नहीं करनी, मेंटेन नहीं, ये अपने घर रहे, ये जगह कहीं नहीं चोरी, अंटिल एंड अनलेस, जब फैसला हो जाएगा इसके होगा हो जाएगा। और अभी इसने कहा है कि मुझे पैसे चाहिए, ये दो ये कह रही हैं कि अगर आप जो तय की गई रकम थी, हाँ। जो 3 लाख रुपए, कितना 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर, हाँ। अगर वो 3 लाख आप इनको दे देते हैं तो ये छोड़ देंगे। करो ना उस पे बात, मैं रेडी हूँ। ये बोल रहे हैं तो मैं रेडी हूँ। दे 3 लाख रुपए में अरे चले भाई रेडी हूँ ना, उसी के लिए असली बात तो वही है। 7,000 इसने मुझे दिया है, 7,500 ये 3 लाख में से अरे माइनस भाई, कर दे, ठीक है। बाकी पैसा पकड़ा दे, मैं चली जाती हूँ। आप ठीक है वो ना? देने को तैयार मैं हैं? तो ठीक हूँ, देने को तैयार हूँ, क्यों नहीं तू तैयार हूँ, बहन है मेरी, कमाल करते। ये मान तो रहे। बारे में उसके बात अलावा कर रहा हूँ। उसके अलावा ये शेड और ये वाली कंस्ट्रक्शन बाद में हुई है, 1.5 लाख रुपए हो रहा है इस पे। वो नहीं, वो सब झूठ, वो ये पॉलिसी नहीं चलेगी, बिल आ जाएंगे, वो बिल सर बिल आ जाएंगे। देखो मैं अगर इस कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर आता है, वो बताता 20 लाख बनेगा, 20 लाख दूंगा, अगर बताता 2 लाख बनेगा, 2 लाख दूंगा। सर ये किसी की बात सुनता है नहीं। क्यों नहीं, सच बात अच्छा है ना। चलिए, आपको जैसा बोला गया है, मैंने नहीं, आपको जैसा, आपको जिसने, आपको जिस किसी ने जैसा बोला है आप वैसा कीजिए, डबल ठीक है, स्टैंडर्ड बात नहीं ठीक चलेगी। है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये जमीन और ये शेड जो है डबल स्टैंडर्ड वो हमारे पास इनका है, ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे ले लो कागज। यार अपने, जो तुम्हारा खर्चा हुआ यहाँ पर दूसरा पक्ष है, ये कह रहे हैं कि ये जमीन और ये जो सर्विस स्टेशन है ये इनका है, और ये कह रहे हैं कि इनके पास भी कागजात हैं। और ये वाला पक्ष कह रहा है कि माताजी को भी बेदखल किया है, बहनों को भी बेदखल कर दिया है इनके पिताजी ने। बहरहाल अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर नहीं है। अब लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे अनिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।